से हैं, कुरान मजीद है, उनके मतलब पर गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर किसी मसलक की तरदीद हो रही है तो वो खुद ब खुद हो रही है, मैं नहीं कर रहा। अगर ताईद हो रही है तो वो खुद ब खुद हो रही है, ठीक है ना। तो देखें, शहर के लिए कई दरवाजे भी हो सकते हैं, शहर के कई दरवाजे भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी हदीस में फरमाया कि अना बैतुल हिकमते। बैत याद रखें, अरबी में उस घर को कहते हैं जिसका दरवाजा ही एक हो। इसी वजह से कहते हैं बैतुल्ला, वहां आप जाएं एक दरवाजा है, इसलिए जिसका एक दरवाजा हो उस घर को बैत कहते हैं। उस घर को बैत कहते हैं। गोया इसमें फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर हूं इल्म का और अली उसका दरवाजा है। अली उसका दरवाजा है। नाम लिया, नाम लिया। और दरवाजे भी हैं, हो सकते हैं, हम इनकार नहीं करते। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर हमारे सर आंखों पर, फारूक आजम हमारे सर आंखों पर, तमाम सहाबा जो अजिल्ला सहाबा हैं, उलमा हैं, उस दर्जे के, वो सब हमारे सर आंखों पर, हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर ने जिक्र यहां फरमाया सिर्फ अली का। और इस हदीस में जिसको इमाम अहमद ने जिक्र किया अपनी मुस्नद में, फरमाया अना बैतुल हिकमते, वहां इल्म फरमाया, यहां हिकमत फरमाई। यानी दो लफ्जों में, एक ये है कि बैत में एक दरवाजा होता है। अगर यानी तुमने हिकमत सीखनी है तो जो हिकमत मुस्तफाई है उसका वारिस सिर्फ अली है। ठीक है। और हिकमत क्या है? हिकमत इसका बयान से ताल्लुक है कि बयान जो आप कर रहे हैं उसके, यानी आप देखें कि मैं क्या बयान कर रहा हूं, इसके तकाजे क्या हैं, क्या क्या मैंने बयान करना है, इसका ताल्लुक हिकमत से है। इसीलिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इल्म की कोई बात आती थी तो वो सैयदना अली की तरफ उस शख्स को रवाना करते थे कि जाओ, जो शहरे इल्म का दरवाजा है उस दरवाजे को जाकर खटखटाओ।